morning, students. Today we discuss the topic situation of foreign trade during British rule and demographic profile during the British rule. हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू किए हुए हैं that present the feature of Indian economy on the eve of independence. कि जब देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए क्या छोड़ा, एग्रीकल्चर की फॉर्म में, इंडस्ट्री की फॉर्म में क्या कुछ उन्होंने हमारे पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ा था, वो सब हमने डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड का पोजीशन क्या था जब ब्रिटिशर्स यहां से गए थे। तो जब हमें फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करना होता है तो हम फॉरेन ट्रेड को 3 डिफरेंट सब टाइटल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइटल इज कंपोजिशन। कंपोजिशन रेफर टू which type of material we are exporting and which type of material we are importing from the rest of world. डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि हमारा ट्रेड किस कंट्री के साथ, हमारे एक्सपोर्ट किस कंट्री के साथ है, इंपोर्ट किस कंट्री के साथ है। वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना हमारा एक्सपोर्ट है, कितना हमारा इंपोर्ट है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेनिफिट का है या लॉस का, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल मटेरियल नहीं है, छोटा सा मटेरियल है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कंपोजिशन। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव हमारी इकोनॉमी में था कि वो हमारी इकोनॉमी को रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमी बनाना चाहते थे और ब्रिटिश इकोनॉमी के बनाए हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंडियन इकोनॉमी में वो सेल करना चाहते थे। ये उनका बेसिक मोटो था, इकोनॉमिकल मोटो। तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं कंपोजिशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वी वर एक्सपोर्टिंग टू द ब्रिटेन, वी वर एक्सपोर्टिंग एट द टाइम बिफोर 1947 बेसिकली रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट or the product made by jute or some agricultural product which are used in the production of cloth in the Britain, that are basically export of India at the time of independence. So it is clear what we are exporting. We are exporting raw material and agricultural product to Britain. Now what we were import at the time, we were imported at the time of independence or before the time of independence ready-made material or finished goods from Britain. हम ब्रिटेन से तैयार सामान खरीदते थे, तैयार माल खरीदते थे और कच्चा माल उनको सेल करते थे, यानी रॉ मटेरियल उनको एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स उनसे हम इंपोर्ट करते थे। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ कम टू द डायरेक्शन, यानी हमारा व्यापार किससे था, हमारा ट्रेड किसके साथ था, फॉरेन ट्रेड हम किसके साथ करते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज आवर कंट्री वाज द कॉलोनियल ऑफ ब्रिटेन, दैट्स व्हाई आवर मैक्सिमम ट्रेड वाज विद ब्रिटेन एंड इट्स कॉलोनियल कंट्री। यानी हमारा जो ट्रेड होता था, हम जो एक्सपोर्ट करते थे या इंपोर्ट करते थे, वो ब्रिटेन या उसके दूसरे जो कॉलोनियल जो कंट्रीज थी उनको हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता था, क्योंकि हमारी कंट्री भी ब्रिटेन की एक कॉलोनियल कंट्री थी। कॉलोनियल मतलब गुलाम देश। वॉल्यूम, क्या पोजीशन थी वॉल्यूम की, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत सिंपल से हम बोलेंगे इट वाज सरप्लस। इट वाज सरप्लस मींस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे। तो उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट बेनिफिट में था, सरप्लस में था। लेकिन ब्रिटेन ने उस सरप्लस का बेनिफिट अपने यूज के लिए लिया, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए उस सरप्लस का यूज किया और वो सरप्लस वापस ब्रिटेन ले ले, यानी इंडियन इकोनॉमी में वो नहीं छोड़ा।
तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड का एक लाइट फीचर कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। हमारे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के, इंपोर्ट फिनिश गुड्स के। हमारा ट्रेड ब्रिटेन और उसकी कॉलोनियल कंट्री के साथ था। हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस में था, यानी बेनिफिट में था, लेकिन बेनिफिट जो था हुआ था, सरप्लस जो हुआ वो इंडियन इकोनॉमी को ना मिला, बल्कि वो ब्रिटेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अपने डिफेंसिव एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज किया। आइए अब हम सेकंड टाइटल पे चलते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि जब देश आजाद हुआ तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी थी, उसकी फीचर कैसी थी। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की फीचर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये मोटे मोटे बेसिक से पार्ट है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उस समय उसका बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था। तो हम ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज हाई। बर्थ रेट वाज 48 पर 1000। इसका मतलब जहां 1000 लोग रहते हैं वहां 48 बच्चों का जन्म एक साल में हुआ। 1000 से 40 डेथ रेट है, यानी जहां 1000 लोग रहते हैं वहां 40 लोग या 40 जाने गई, आप कह सकते हैं एक साल के अंदर। तो दोनों ही बहुत हाई थी, बर्थ रेट भी बहुत हाई थी और डेथ रेट भी बहुत हाई, यानी ज्यादा जन्म हुआ, यानी बर्थ भी ज्यादा हुए और डेथ भी ज्यादा हुई। रिजल्ट लो पॉपुलेशन ग्रोथ बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब है डेथ अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, डेथ अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, that is infant mortality rate. Under the year of one, what was the death rate? 218 out of 1000. कि 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनकी मृत्यु 1 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते 218 बच्चे, यानी 218 बच्चे जो इन्फेंट थे या चिल्ड्रन थे, आप कह सकते वो मर जाते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कारण बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसी वजह से काफी बड़ी संख्या में बच्चे जन्म के समय या जन्म के बाद 1 साल की उम्र तक कितने मर जाते थे? 218। हम कैसे समझेंगे भाई ज्यादा था ये, जो डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा थी, इतने बच्चे तो मरते ही होंगे? नहीं। आज हम कंपेरिजन करें आज के साथ में कि व्हाट इज द बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एट दिस टाइम, इट इज जस्ट 32 आउट ऑफ 1000। कि आज 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 32 एवरेज डेथ रेट है, और उस समय कितनी थी? 218 डेथ रेट, तो बहुत ज्यादा थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1/4 पॉपुलेशन जन्म से 1 साल के अंदर ही मर जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की संभावित अवधि कितनी है? हाउ द मैन विल लिव और लाइफ। At the time of independence, it was 32 years just. जो एवरेज जो लाइफ था वो इंसान का हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो 32 ईयर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ इट इज 69.4, कि आज ये डबल से भी ज्यादा है। उस समय केवल 32 ईयर था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 32 ईयर हो गया उसके बाद मर गया। दिस इज एवरेज वैल्यू। तो ये एवरेज वैल्यू 32 डाउन इसलिए है क्योंकि डेथ रेट लोअर एज में बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है। 32 ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है और डेथ रेट बहुत ज्यादा है। लिटरेसी, आइए पढ़े लिखों की स्थिति क्या थी देश में समझें जब देश आजाद हुआ। ओनली 16% पॉपुलेशन, यानी आउट ऑफ 100 16 पीपल, कि केवल 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो इसका मतलब 84% पीपल इलिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब देश आजाद हुआ तो 84% पॉपुलेशन अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। केवल 16% लोग ही पढ़े लिखे थे, और उसमें से भी बुरी हालत तो फीमेल की थी। फीमेल केवल 7% थी पढ़ी लिखी। तो ये मैंने आपको एक डेमोग्राफिक पिक्चर मैंने दिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस,
कि जब देश आजाद हुआ, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, डेमोग्राफिक पिक्चर कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, कॉम्पोजिशन, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का, इंपोर्ट फिनिश गुड्स का, डायरेक्शन, हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, वॉल्यूम ट्रेड बेनिफिट में था, फायदे में था, प्रॉफिट में था, लेकिन प्रॉफिट का यूज ब्रिटिशर्स ने अपने यूज के लिए लिया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारी पॉपुलेशन की पोजीशन क्या थी, इलिटरेट पॉपुलेशन, 84% इलिटरेसी थी, केवल 16% लोग लिटरेट थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर एवरेज लाइफ थी इंसान की हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ, जबकि आज लगभग 70 ईयर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु के मरने की दर, कि बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद 1 साल की उम्र तक 218 बच्चे काल के ग्रास बन जाते थे, यानी मृत्यु की गोद में समा जाते थे, जो आज केवल 32 ईयर है। उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि उसमें कितनी भयानक स्थिति थी, कितनी खतरनाक पोजीशन उसमें थी। बर्थ रेट 48 पर 1000, जहां 1000 लोग रहते हैं वहां 48 बच्चे 1 साल में जन्म लेते थे, और 1000 लोगों में से 40 लोगों के मरने की जो है वो रेट उस समय की थी। इसका मतलब बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई, यानी जन्म भी बहुत हुए और मरे भी बहुत ज्यादा बिफोर इंडिपेंडेंस। और यही कारण है कि 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री में, पॉपुलेशन हिस्ट्री में 1921 को इंडियन इकोनॉमी के लिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1921 से पहले, यानी बिफोर, नो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और 1921 के बाद यानी आफ्टर, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि 1921 के बाद जो पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, लेकिन 1921 से पहले पॉपुलेशन की ग्रोथ ना के बराबर थी। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते, कि भाई 1921 वो ईयर है जिसके बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर किए, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, फॉरेन ट्रेड की पोजीशन बताइए क्या होती है, क्या थी उस समय, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बेस पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जीके के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, डेटाबेस है, थोड़ा सा याद करने की चीज है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सब करिए, और कल जो है इस लेसन का लास्ट पार्ट हम करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीडियो का वेट कीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।